नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम आपको पता ही है कि हमारा चल रहा था यूनिट 5 में हम देख रहे थे मध्य प्रदेश की पंचायत राज एवं नगरीय प्रशासन व साथ में सुशासन देखेंगे। इसके बारे में पार्ट 3 है ये इसका, और क्लास नंबर 6 मान लीजिए। इसी के साथ हमारा यूनिट 5 जो है MP की, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों, आज का आपका पहला प्रश्न है, पंचायत व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर के लिए कितनी जनसंख्या की अनिवार्यता है? मध्यवर्ती स्तर में कितनी जनसंख्या की अनिवार्यता है? पहला ऑप्शन न्यूनतम 10 लाख रुपए, न्यूनतम 20 लाख, न्यूनतम 5 लाख जनसंख्या और न्यूनतम 15 लाख। कितनी जनसंख्या की अनिवार्यता है मध्यवर्ती स्तर के लिए? साथियों, आपको पता ही पंचायत में 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं पंचायत में? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन सा होता है साथियों? एक तो होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, और साथियों तीसरा होता है आपका जिला परिषद। क्या होता है? जिला परिषद। ये 3 स्तर होते हैं। आगे बात करते हैं। तो साथियों क्या बोला है? मध्यवर्ती में, पंचायत में मध्यवर्ती में कितने होंगे? न्यूनतम 20 लाख। कितने होंगे? न्यूनतम 20 लाख आबादी होंगे, ठीक है ना। उसे मध्यवर्ती जिला घोषित किया जाएगा जिसमें न्यूनतम 20 लाख होंगे। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। पहला जन स्वास्थ्य, दूसरा स्वच्छता का प्रबंध, तीसरा जन उपयोगी सेवाएं, और साथियों चौथा ऑप्शन है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। क्या होगा जल्दी से बताइए? निम्नलिखित कार्यों में कौन सा स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो पहले बात कर लें स्थानीय स्वशासन के कार्य क्या क्या हैं साथियों। तो इनका क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य का देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य का देखभाल है पहला। दूसरा है सांस्कृतिक संस्थाओं का आयोजन, सांस्कृतिक संस्थाओं का आयोजन या फिर काम करना, साफ सफाई करना। आगे बात करने सार्वजनिक व्यवस्था, पानी की उपलब्धता, ये सब क्या है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित कार्य हैं। तो पूछा क्या है? संबंधित नहीं है साथियों। जन स्वास्थ्य ये तो संबंधित है, स्वच्छता का प्रबंध ये भी इससे संबंधित है, जन उपयोगी सेवाएं ये भी संबंधित है। मतलब ऑप्शन नंबर डी, लोक स्वास्थ्य का अनुसरण करना इससे संबंधित नहीं है। किससे? स्थानीय स्वशासन से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद व उनके विषयों का सही मिलान कीजिए। पंचायत राज से संबंधित अनुच्छेद और उनका मिलान करें। पहला है 243A ग्राम सभा, 243C पंचायतों का गठन, 243D पंचायतों की संरचना और 243B स्थानों का आरक्षण। क्या होगा सही मिलान? आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए दोस्तों, क्या होगा सही आंसर। आइए देखते हैं। पंचायत का अनुच्छेद 243A, 243A में क्या है दोस्तों ये बताइए। तो 243A में क्या है? ग्राम सभा। क्या है 243A में साथियों? ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम सभा है। दूसरा देखते हैं, अनुच्छेद 243C में क्या है? तो पंचायतों की संरचना है। 243C में क्या है साथियों? पंचायतों की संरचना है। 243D में क्या है? पंचायत स्थानों का आरक्षण है। पंचायत स्थानों का आरक्षण। और 243B में क्या है?
पंचायतों का गठन। मतलब देखिए क्या होगा, पहला हो गया, बी का क्या हो गया साथियों, तीसरा, सी का क्या हो गया साथियों, चौथा, और डी का क्या हो गया, दूसरा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का अभिप्राय, पहला ऑप्शन है एक पंचायत क्षेत्र के लोग, दूसरा जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, तीसरा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग, और साथियों चौथा ऑप्शन है पंचायतों के सदस्य। क्या है ग्राम सभा का अभिप्राय, जल्दी से बताइए दोस्तों, ग्राम सभा का अभिप्राय किस में है, ग्राम सभा का उल्लेख किस में है साथियों, 243 ए में। किस में उल्लेख है ग्राम सभा का, 243 ए। ग्राम सभा में क्या होता है, सभी मतदाताओं से मिलकर क्या बनती है ग्राम सभा, सभी मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा। अब बोलेंगे भैया सभी मतदाताओं से मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह के मतदाता बुला लो, केवल उस गांव से संबंधित, उस गांव से संबंधित। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया भाई सभी मतदाताओं से मिलकर, तो आप कहीं के भी लोगों को ले आओ, ऐसा नहीं है, उस गांव से संबंधित होने चाहिए। ठीक है साथियों। कार्य क्या रहता है इनके ग्राम सभा का, तो कार्य बैठे तो ये ग्राम पंचायत के संचालन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, ग्राम पंचायत के संचालन का कार्य करते हैं। कितनी बैठक होती है साथियों इनकी, तो वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है। कितनी बैठक अनिवार्य है, 4 बैठक। तो आपका सही आंसर हो ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है, तो ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन की नामावली में पंजीकृत लोग। ठीक है ना, ये सब किससे सब अभिप्राय हैं, ग्राम सभा से। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसका निर्वाचन कराया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किसका निर्वाचन कराया जाता है साथियों। पहला ऑप्शन है लोकसभा और विधानसभा, दूसरा विधानसभा और पंचायत चुनाव, तीसरा पंचायत और शहरी निकाय, साथियों चौथा ऑप्शन विधानसभा और शहरी निकाय। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसका चुनाव कराया जाता है, तो निर्वाचन आयोग किस में है साथियों, तो निर्वाचन आयोग की बात करें तो साथियों ये है 243 के में। किस पे है, 243 के में है। इसका उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है, तो साथियों उद्देश्य स्थानीय निकायों में के निर्वाचन कराना। स्थानीय, अब इससे तो आपको पता ही चल गया होगा कि आंसर क्या होगा, स्थानीय निकायों के निर्वाचन कराना। ये तो साथियों इसके उद्देश्य हो गए। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है इनकी, तो नियुक्ति साथियों राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा राज्यपाल द्वारा नियुक्ति। ठीक है, मध्य प्रदेश में गठन कब हुआ था, तो 1994 में ये अस्तित्व में आया था। एमपी में कब अस्तित्व में आया, 1994 में। संरचना कितनी है साथियों, संरचना की बात करें तो एकल होती है, एकल सदस्य जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ये कहाँ का निर्वाचन कराता है साथियों, तो ये ऑप्शन नंबर सी पंचायत और शहरी निकायों का चुनाव कराता है। क्योंकि निर्वाचन कराता है, मैंने यहाँ पे उद्देश्य बता दिया था कि स्थानीय निकायों के निर्वाचन करना, मतलब स्थानीय निकाय में क्या आएंगे, तो आपकी पंचायत राज और ग्राम, शहरी और पंचायत दोनों स्थानीय निकाय के अंतर्गत शामिल हैं। आगे देखते हैं साथियों इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से नहीं होता। प्रत्यक्ष विधि से नहीं होता साथियों, चुनाव प्रत्यक्ष विधि से नहीं होता। पहला सरपंच, दूसरा पार्षद, तीसरा नगर पंचायत अध्यक्ष, चौथा नगर पालिका अध्यक्ष, पांचवा नगर जनपद सदस्य, छठवां जिला पंचायत सदस्य और सातवां है जिला पंचायत अध्यक्ष। पहला ऑप्शन है साथियों आपका 1, 4, 5 और 7, दूसरा ऑप्शन है 2, 3, 4 और 7, तीसरा ऑप्शन है 3, 4 और 7 और साथियों चौथा ऑप्शन है 3, 4, 6, 7।
आप इसमें बताइए किसका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से नहीं होता, अर्थात किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष की बात कर लेते हैं, उससे आपको पता ही चल जाएगा किसका अप्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष में होता है पहला सरपंच, किसका होता है, सरपंच का होता है साथियों। फिर पार्षद का होता है, फिर मेयर का होता है, जनपद पंचायत का होता है। ठीक है साथियों, जनपद पंचायत सदस्य का, यहाँ पे ये अच्छे से नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से लिख दे रहा, एक सेकेंड, क्या होता है, जनपद पंचायत सदस्य। और किसका होता है साथियों, जिला पंचायत सदस्य का। इनका सबका क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है साथियों, प्रत्यक्ष होता है। तो देखो किसका किसका, इधर देख लो, सरपंच का होता है, पार्षद का होता है, नगर पंचायत अध्यक्ष का होता है, नहीं होता साथियों, तो ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा। नगर पालिका का होता है साथियों, ये बताइए, तो इसका भी नहीं होता, मतलब ये भी। जनपद सदस्य का प्रत्यक्ष होता है। जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य साथियों इसका होता है, तो ये होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का नहीं होता, मतलब देखिए क्या होगा, 3, 4 और 7, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि अप्रत्यक्ष किसका किसका नहीं होता। अप्रत्यक्ष चुनाव किसका किसका होता है साथियों, देखिए किसका किसका होता है, नगर पंचायत अध्यक्ष का, किसका किसका, नगर पंचायत अध्यक्ष, दूसरा नगर पालिका अध्यक्ष, और साथियों तीसरा होता है आपका जिला पंचायत अध्यक्ष का। सोचो अध्यक्ष कैसे होते हैं साथियों, ये जो सदस्य का चुनाव जनता द्वारा होता है, यही सदस्य अपने में से किसी एक को क्या बना देते हैं, अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, आगे चलें, आपका इसका पता है ना क्या होगा आंसर, 3, 4 और 7। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, स्थानीय निकायों से संबंधित अनुच्छेद और उनके विषयों का सही मिलान कीजिए। स्थानीय निकायों से संबंधित अनुच्छेद और उनके विषयों का मिलान करें। पहला है अनुच्छेद 243 यू, नगरीय निकायों से संबंधित, अभी हम पंचायत से पढ़ लिए थे, अब स्थानीय निकाय मतलब नगरीय निकाय से पढ़ेंगे। दूसरा अनुच्छेद 243 भी सदस्यों के लिए योग्यता, अनुच्छेद 243 वाई राज्य वित्त आयोग, और अनुच्छेद 243 एस निकायों के लिए वार्ड समिति। साथियों आपका पहला ऑप्शन है 2, 1, 3, 4, दूसरा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, तीसरा ऑप्शन है 1, 3, 4, 2, और साथियों चौथा ऑप्शन है 1, 4, 2, 3। क्या होगा आपका सही आंसर, कमेंट करिए साथियों। स्थानीय निकायों से संबंधित पूछा है, तो साथियों स्थानीय निकाय का उल्लेख किस में है, तो भाग 9 में है, भाग 9A में, क्योंकि भाग 9 में क्या है, पंचायत है, और भाग 9A में नगरीय निकाय है साथियों। तो आइए देखते हैं 243 यू, तो 243 यू में है साथियों उसके चुनाव से संबंधित, किससे, अवधि से संबंधित, मतलब अवधि, अवधि कितनी होनी चाहिए, 5 वर्ष। कितनी की अवधि है, 5 वर्ष होगी। पहले का पहला देखो किस में है, दूसरे में है, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे, तीसरे और चौथे में है। अभी सस्पेंस बना हुआ है, एक और यदि अब हमसे बना तो मान लीजिए हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 243 भी, अनुच्छेद 243 भी क्या है साथियों, इसमें योग्यता से संबंधित है। किससे संबंधित, योग्यता से, जिसमें योग्यता में क्या क्या आएगा, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु आएगा साथियों, नागरिकता आएगा, और मतदान होना चाहिए। ये सब क्या हो जाएंगी, योग्यता। दूसरे का दूसरा किसमें, पहले दूसरे ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन सही, क्योंकि तीसरे चौथे में नहीं है। तो अनुच्छेद 243 यू में क्या है, नगरीय निकाय की अवधि, 243 भी में है साथियों सदस्यों के लिए योग्यता, 243 वाई में है राज्य वित्त आयोग, और साथियों 243 एस में है निकायों के लिए वार्ड समिति, मतलब किस निकाय में कितने वार्डों की संख्या होगा, ये सब आधारित किया गया है किसमें 243 एस में। आगे चलें, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
साथियों आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश में जनपद योजना किसके पश्चात आया साथियों? स्वतंत्रता के पश्चात। तो स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश में जनपद योजना की सिफारिश द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा कब की गई थी? द्वारका प्रसाद मिश्र ने कब की गई थी? पहला 1948, दूसरा 1949, तीसरा 1950 और साथियों चौथा है 1952। कब की थी द्वारका प्रसाद मिश्र ने जनपद योजना की सिफारिश? बताइए साथियों। तो साथियों इन्होंने की थी कब? 1948 में। कब की थी द्वारका प्रसाद मिश्र ने? 1948 में की थी इसकी जनपद योजना की सिफारिश। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेखक रह चुके हैं और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी रचना क्या है साथियों? रचना महत्वपूर्ण है, IMP ही डाल लो इसको, ये बिल्कुल पूछ लेगा कि द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना क्या है। तो लिविंग इन एरा, क्या है? लिविंग इन इरा है, लिविंग इन इरा, ये है द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करते हुए पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की न्यूनतम अवधि कितनी वर्ष तय की है? हाँ साथियों, न्यूनतम अवधि कितनी वर्ष तय की है? पहला है 1 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों कि पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करते हुए पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए? तो साथियों इसको मंजूरी किसने दी है? तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट के संशोधन पर हुआ है। कब हुआ है साथियों? ये 2024 में हुआ है। कितने वर्ष के लिए हुआ है साथियों? ये है 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में 30 दिसंबर 1993 को पारित किया गया। दूसरा है कथन, ये मान लीजिए कथन है, पहला कथन दूसरा और ये साथियों कथन तीसरा। दूसरा कथन है मध्य प्रदेश में पंचायत राज विधेयक 25 जनवरी 1994 से लागू। तीसरा है मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 23,000 पंचायत हैं। पहला ऑप्शन है 1 और 2 सही, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3 सही, साथियों तीसरा ऑप्शन है कोई सही नहीं और चौथा ऑप्शन है सभी सही। साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? निम्न कथनों पर विचार करें। जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर साथियों। तो आइए देखते हैं साथियों, मध्य प्रदेश पंचायती राज राज्य विधेयक विधानसभा में 30 दिसंबर को पारित हुआ। जी हाँ, 30 दिसंबर को पारित हुआ और सदस्यों द्वारा इसे पेश कब किया गया? तो पेश इसे किया गया था 29 दिसंबर 1993 को। कब पेश किया? 29 दिसंबर 1993 को। और ये पारित कब हो गया? 30 दिसंबर 1993 को। और राज्यपाल ने मंजूरी कब दी? साथियों राज्यपाल ने मंजूरी इसमें 31 दिसंबर को ही दी थी। मतलब 3 दिनों के अंतर्गत ये सब कार्य हो गए। पारित प्रस्ताव कब किया, यानी सदन में पेश कब किया साथियों? सदन में पेश 29 दिसंबर 1993 कर दिया गया। 29 दिसंबर 1993 को उसको पारित भी कर दिया गया, मतलब उसे लागू वो कर दिया। अब मंजूरी कब मिल गई उस पर? तो मंजूरी 31 दिसंबर 1993 को मिल गई। और साथियों लागू कब हुआ? तो लागू 25 जनवरी 1994 को हो गया था। और वर्तमान में साथियों अभी कितने गांव हैं?
तो 23,000 मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत हैं। इसको लागू करने वाला जो ये पंचायत राज विधेयक है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो साथियों पहला राज्य था अपना मध्य प्रदेश, अपना प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? पहला भी कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा भी सही है, अर्थात साथियों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993 में संशोधन नहीं किया गया था? निम्नलिखित में मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993 में संशोधन नहीं किया गया। पहला सितंबर 2094, दिसंबर 2095, तीसरा दिसंबर 2096 और साथियों चौथा ऑप्शन है सितंबर 1996। निम्नलिखित में किस वर्ष मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993 संशोधन नहीं किया गया था? तो साथियों यह संशोधन सितंबर 1996 में नहीं किया गया था, क्योंकि देखते हैं कब कब किया गया था। 27 सितंबर 1994 किया गया था। दूसरा संशोधन 30 दिसंबर 1994 किया गया था। साथियों तीसरा संशोधन 19 दिसंबर 1995 किया गया और चौथा 28 दिसंबर 1996 को। और साथियों लास्ट जो हुआ है जुलाई 2024 में। अब तक के कुल 5 बार, कितनी बार? 5 बार संशोधन किया जा चुका है। और साथियों पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। तो साथियों पंचायत राज दिवस अभी बताया था कब लागू हुआ था? 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ था मध्य प्रदेश में, अर्थात उसी दिन को यादगार करने के लिए 25 जनवरी को किसको? 25 जनवरी को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। साथियों इतना क्लियर है? साथियों इतने में कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। सही कथनों को विचार करें और सही कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित कथन सही विकल्प का चयन करें। पहला, काशी प्रसाद पांडे का संबंध मध्य प्रदेश में पंचायती राज विकास से। दूसरा, समिति ने अपनी रिपोर्ट 1958 में सरकार को प्रस्तुत की। तीसरा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन के पश्चात पहली बार पंचायत राज अधिनियम 1962 में प्रस्तुत हुई। और साथियों तीसरा, वर्तमान में मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 2001 लागू है। पहला ऑप्शन है 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 सॉरी। दूसरा ऑप्शन है 2, 3 और 4। तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3 और साथियों चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। क्या होगा आपका सही आंसर साथियों? सही विकल्प का पूछा है साथियों, देखते हैं। पहला ऑप्शन, काशी प्रसाद पांडे के संबंध में मध्य प्रदेश पंचायती राज, ये तो सही है। इस समिति की रिपोर्ट 1958 में आया, ये भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में पुनर्गठन के पश्चात पहली बार पंचायत राज अधिनियम 1962 में प्रस्तुत किया गया, ये भी सही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 2001 लागू। साथियों ये गलत है, वर्तमान में मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 2004 लागू। कौन सा लागू है? पंचायत राज अधिनियम 2004 लागू है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था पंचायत राज अधिनियम का गठन। साथियों इतना क्लियर है? साथियों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2 और 3 आपका सही कथन है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2004 के कौन से प्रावधान सही नहीं है? मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2004 के कौन से प्रावधान सही नहीं? पहला, इसके अंतर्गत 2 स्थायी समिति होंगी, ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति। दूसरा कथन है, इसके अंतर्गत वर्ष में कम से कम कर बैठक करना पंचायत के लिए अनिवार्य होगा। तीसरा, इसके अंतर्गत कोरम व्यवस्था 10% या 500 से भी कम होगा उसे लागू करता है। क्या होगा साथियों जल्दी से बताइए? ये 4 है साथियों, कम से कम 4 बैठक करना अनिवार्य होगा। तो जल्दी से कमेंट करिए साथियों, क्या होगा आपका सही आंसर? तो आइए देखते हैं साथियों क्या होगा आपका सही आंसर।
देखिए निम्नलिखित में दो क्या लिखा है, पहले 2 समिति ग्राम पंचायत, ये तो सही है। दूसरा क्या है, इसके अंतर्गत वो कम से कम 4 बैठक करना अनिवार्य है, ये भी सही है। इसके लिए गण पूर्ति में 10%, ठीक है ना, न्यूनतम कितना कोरम की व्यवस्था 10% या 500 जो भी कम हो उससे लागू किया जा सकता है, तो ये भी सही है। पहले ये 20% था, कितना था साथियों, पहले 20% था, अब इसको 10% कर दिया गया। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, उपरोक्त सभी सही होंगे। कौन से हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, सभी कथन सत्य है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों और उनकी संरचना के संदर्भ में असत्य का चुनाव करें। असत्य कथन का पहला, ग्राम पंचायत में न्यूनतम 2000 जनसंख्या पर, जनपद सदस्य पंचायत न्यूनतम 5000 जनसंख्या पर और जिला पंचायत न्यूनतम 50,000 जनसंख्या पर गठित होती। क्या बोला है, असत्य कथन का चुनाव करें साथियों। तो आइए देखते हैं क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है सिर्फ 1, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ 2, तीसरा ऑप्शन है 2 और 3, चौथा ऑप्शन है 1 और 3। बताइए दोस्तों क्या होगा। तो आइए देखते हैं साथियों, ग्राम पंचायत न्यूनतम 2000 पर होगा, तो ये गलत है साथियों। ग्राम पंचायत का न्यूनतम कितना है, 1000। कितना है साथियों, 1000 है। आयु इसमें पंचायत का सदस्य, मतलब पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए, ना कि मतदान देने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ साथियों। पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होना 21 वर्ष होना चाहिए, जबकि पंचायत में वोट डालने के लिए, मतदान डालने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। वार्ड नंबर कितने से कितने होंगे दोस्तों, पंचायत में 10 से 20 होंगे और कार्यकाल साथियों 5। अब ये 5 कार्यकाल इन सभी में होंगे, ठीक है साथियों, तीनों में ही 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें 5000 और इसमें 50,000, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कि सिर्फ एक गलत है आपका, क्योंकि ग्राम पंचायत में न्यूनतम जनसंख्या 1000 होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, प्रदेश की पहली नागरिक संस्था मजलिस ए इत्तेजामिया का गठन किस वर्ष किया गया है। प्रदेश की पहली नगरीय संस्था मजलिस ए इंतजामिया का गठन किस वर्ष किया है। पहला वर्ष 1905, वर्ष 1906, वर्ष 1907 और साथियों लास्ट है वर्ष 1908। क्या होगा सही आंसर, मजलिस ए इज्तिमाइया, तो साथियों ये सही आंसर होगा वर्ष 1907 में। क्या होगा, वर्ष 1907 में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, अगला प्रश्न है, नगरीय निकायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है साथियों। पहला, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 लाया गया। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। तीसरा, 74वें संविधान संशोधन के बाद नगर पालिका अधिनियम 1994 लाया गया है। पहला 1 और 2 सही, दूसरा 2 और 3 सही, तीसरा ऑप्शन है कोई सही नहीं साथियों, चौथा ऑप्शन है सभी सही। क्या होगा साथियों, नगरीय निकाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, कौन सा कथन सही है नगरीय निकाय से संबंधित। तो आइए साथियों देखते हैं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में आई, ये तो सही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। 74वें संविधान संशोधन के बाद नगर पालिका अधिनियम 1974, ये भी 1994, ये भी सही। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मध्य प्रदेश में 18 नगर निगम है। दूसरा, नगर निगम 40 से 85 वार्ड हो सकते हैं। तीसरा, महापौर इसका प्रमुख होता है। चौथा, वर्तमान में महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। असत्य कथन बताना है आपको। पहला 1 और 3, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 4। क्या है साथियों आपका सही आंसर, क्या होगा असत्य कथन। जल्दी से बताइए साथियों असत्य कथन क्या होगा। तो आइए देखते हैं साथियों, मध्य प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है। तो साथियों कितनी है नगर निगम की संख्या, तो वर्तमान में 17 है। कितने हैं साथियों, 17 है। भिंड अंतिम क्या है साथियों, भिंड बना है कब, 2023 में। नगर निगम की संख्या कितनी है, 23 है। आगे देखते हैं,
नगर निगम में वार्ड संख्या 40 से 85 होते हैं, तो ये हो सकते हैं साथियों। कितने होते हैं? 40 से 50। महापौर इसका प्रमुख होता है साथियों, तो ये भी सही है। ठीक है, इसकी न्यूनतम आयु कितनी है साथियों? तो 25 वर्ष। कब से हुआ साथियों? तो ये 2022 से हुआ है। ठीक है ना। और साथियों इसका चुनाव कैसा होता है? चुनाव की बात करें, चुनाव होता है इनका प्रत्यक्ष। कैसे होता है? प्रत्यक्ष विधि से। कब से स्टार्ट हुआ प्रत्यक्ष विधि से? तो ये हुआ है 2000 से बनना स्टार्ट हुआ है। महापौर नगर नियम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम बैठक, इसकी अध्यक्षता साथियों महापौर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महापौर के द्वारा किया जाता है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी असत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में नगर निगम की संख्या 17 हो चुकी है और वर्तमान में महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष ना होकर प्रत्यक्ष होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, संपर्क एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से सभी गांव जुड़े हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश पंचायिका भोपाल से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। पहला ऑप्शन है 1 और 2 सही। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ 1। तीसरा ऑप्शन है सिर्फ 2 और साथियों चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? तो देखते हैं। मध्य प्रदेश संपर्क एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से सभी गांव जुड़े हैं, ये तो सही है साथियों। दूसरा देखते हैं, मध्य प्रदेश पंचायिका भोपाल में प्रकाशित होती है, ये भी सही है। ये कब से प्रकाशित हुआ है साथियों? तो ये हुआ है 1997 से। ठीक है, आगे देखते हैं पंचायत दर्पण, यह एक वेबसाइट है। पंचायत दर्पण भी क्या है? एक वेबसाइट है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन अब तक कुल कितने चुनाव करा लिए हैं? राज्य निर्वाचन आयोग ने गठन से अब तक कुल कितने चुनाव कराए हैं साथियों? ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 7। कितनी बार चुनाव करा चुका है राज्य निर्वाचन आयोग? जल्दी से बताइए साथियों, कितनी बार करा चुका है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की शुरुआत कब से हुई थी साथियों? तो 1 जनवरी 1 फरवरी 1994 से। ठीक है, 1 फरवरी में। तो कब से कब तक चुनाव? तो देख लेते हैं। 1994 95 में पहला चुनाव हुआ था साथियों। फिर 5 साल बाद हुए, तो 95 में 5 जोड़ेंगे तो 1999 से 5 जोड़ दिए 2000। ठीक है ना, और 2000 से 5 जोड़ कितना हो जाएगा साथियों? 2004 से 2005 में तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कब होगा साथियों? 2009-10 में होगा। पाँचवा कब होगा साथियों? 9-10 हो गया, 10 में 5 14, 2014 से 2015 में 5वां। और साथियों छठा कब हुआ है? तो जून जुलाई 2022 में। कब हुआ है? जून जुलाई 2022 में। नवीनतम है, अर्थात कितनी बार हो चुका है साथियों? तो 6 बार। कितनी बार हो चुका है? 6 बार। इसका वर्णन कहाँ पे है? तो 243 के में। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में वर्णित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, पंचायत राज से संबंधित संस्थान और उनके मुख्यालय का सही मिलान कीजिए। संस्थान और उनके मुख्यालय: महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, संजय गांधी युवक नेतृत्व ग्रामीण विकास पचमढ़ी, तीसरा है वाल्मीकि संस्थान इंदौर और चौथा है बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन, ये है भोपाल। कहाँ कौन सा है साथियों ये बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा संस्थान कहाँ है। तो देखिए साथियों, महात्मा गांधी कहाँ है? जबलपुर में, ये तो सही है। संजय गांधी कहाँ है साथियों? तो ये भी है पचमढ़ी में, ये तो सही है। देखिए किसमें पहला और दूसरा इसमें है, नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, नहीं। दूसरे ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में भी सस्पेंस बना हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका। तो वाल्मी संस्थान कहाँ है साथियों? तो वाल्मी संस्थान कहाँ है? तो ये है भोपाल में।
कहाँ है? भोपाल में, अर्थात बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन, ये है इंदौर। मतलब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ साथियों, बाल्मी कहाँ है ये कंफ्यूज करेगा। तो बाल्मी है भोपाल में, बाल्मी संस्थान है भोपाल में, परंतु बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन ये संस्थान है कहाँ? इंदौर में। महात्मा गांधी कहाँ है? जबलपुर। संजय गांधी कहाँ है? पचमढ़ी में। इतना क्लियर है। अन्य संस्थान की बात कर लेते हैं, और अन्य संस्थान कहाँ कहाँ है साथियों? तो एक स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट, ये है रतलाम में। कहाँ है साथियों? रतलाम में। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान साथियों ये है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, जिला योजना समिति के अध्यक्ष कौन है? जिला योजना समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? पहला, जिला पंचायत अध्यक्ष। दूसरा, जिले के प्रभारी मंत्री। तीसरा, जिला के कलेक्टर। और साथ ही चौथा, स्थानीय सांसद। जिला योजना समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? जिले के प्रभारी मंत्री होते हैं। जी हाँ, जिले के प्रभारी मंत्री होते हैं। ये आया किस अधिनियम से था? तो 19 मई में जिला पंचायत मध्य प्रदेश जिला प्रभारी योजना, जिला योजना समिति 19 मई 1995 को आया। कब आया था? 19 मई 1995 का आया था। कार्य क्या है साथियों? इसके कार्य की बात करते हैं तो जिले में समग्र विकास योजना निर्माण करना, जिले में समग्र विकास योजना का निर्माण करना, ये इसका क्या है साथियों? कार्य है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, और आज के सेशन की लास्ट प्रश्न। और साथियों आज के सेशन का ही नहीं, आपके यूनिट 5 एमपी पॉलिटी, इसका भी यार लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में भी ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है साथियों, अब इसमें सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। चलते हैं प्रश्न पर। पहले, निम्न कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। मतलब कौन सा कथन सही है? पहला कथन है साथियों, ग्राम सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। दूसरा है, ग्राम सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत का लेखांकन करना है। तीसरा है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है 1 और 2 सही। दूसरा ऑप्शन है 2 और 3 सही। तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही। और साथियों चौथा ऑप्शन है 1 और 3 सही। क्या होगा आपका सही आंसर साथियों? जल्दी से कमेंट करिए। तो आइए देखते हैं। तो साथियों ग्राम सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, ये तो सही है साथियों, बिल्कुल सही है। ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है साथियों? राज्य सरकार करता है। ग्राम सचिव क्या होता है साथियों? तो ये ग्राम पंचायत और सरकार के बीच की कड़ी होता है। साथियों क्या होता है? ये क्या होता है ग्राम सचिव? तो ये होता है ग्राम पंचायत और होता है सरकार, इनके मध्य ये सेतु का कार्य करता है। क्योंकि सरकार जो भी नियम कानून लागू करे वो ग्राम सचिव ग्राम पंचायत में उसको लागू कराएंगे, उससे संबंधित कार्य कराएंगे। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत का लेखांकन करना है। तो साथियों ये भी सही है, लेखांकन का काम ही करता है ग्राम सचिव। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। साथियों ये गलत है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है साथियों? तो वो सरपंच करता है। कौन करता है? सरपंच करता है। सरपंच क्यों करता है? क्योंकि वो जनता द्वारा चुना गया, इसलिए उसको अध्यक्षता देती हूँ, सभी की बातों को सुनता है। ठीक है साथियों, तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों आप हमारे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अपने से संबंधित जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके लिए भी कुछ हेल्प हो सके। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।